हेलो मेरी प्यारी बहनों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल घर की क्वीन में। तो आज की मेरी कहानी है एक साधारण सी लड़की, एक आम सी हाउसवाइफ जिसका नाम है नेहा। लेकिन उसके अंदर छुपी थी एक ऐसी कहानी जो आज भी लाखों औरतों की सच्चाई है। शादी को 7 साल हो चुके थे। पहले नेहा बहुत हंसती थी। उसे लिखना पसंद था, गाना पसंद था, पेंटिंग करना पसंद था। लेकिन शादी के बाद उसकी दुनिया सिर्फ एक घर और परिवार बन गई। सुबह 4:30 बजे अलार्म बजता भी नहीं था, क्योंकि नेहा उससे पहले ही उठ जाती थी। रसोई में कदम रखते ही सारे दिन की जिम्मेदारियां उसके सामने खड़ी हो जाती थी। बच्चों के लिए टिफिन बनाना है, पति के लिए नाश्ता बनाना है, ससुर जी को दवाई देनी है, सासू माँ की चाय बनानी है, घर की सफाई करनी है, कपड़े हैं, खाना है, फिर शाम का रूटीन। और इसमें दिन कब निकल जाता है उसे खुद भी पता नहीं चलता। घर में सब उसे प्यार करते थे, लेकिन प्यार भी जिम्मेदारियों की तरह था। माँ ये चाहिए, नेहा वो खाना बना दो, भाभी मेरे कपड़े कहाँ हैं। सब उसकी जरूरत देखते थे, पर उसकी जरूरतें कोई नहीं पूछता था। कभी कभी वो सोचती, मेरी जिंदगी मेरे लिए कब है। पर यह सवाल हर दिन की थकान के नीचे दब जाता। नेहा पूरे दिन थक कर चूर हो गई थी। शाम को उसने सोचा, आज सिर्फ 10 मिनट छत पर बैठूंगी। लेकिन जैसे ही वो बैठती, किसी की आवाज आ जाती, मम्मी पानी ला दो ना। नेहा तुम कहाँ पर हो? वो हमेशा की तरह उठ खड़ी होती। उसका अपना समय कभी अपना था ही नहीं। रात को जब सब सो जाते, तो नेहा छुपकर अपनी पुरानी डायरी निकालती। उस डायरी में वो लड़की छुपी थी जो कभी खुशियों से भरी हुई थी। उसमें एक लाइन पड़ी, मैं बड़ी होकर अपनी कहानी लिखूंगी। आंखें भर आई। उसे लगा जैसे वो लड़की उससे पूछ रही है, नेहा तुम कहाँ खो गई। एक दिन उसकी 6 साल की बेटी आर्या स्कूल से आई और बोली, मम्मी टीचर ने कहा है सबको अपनी एक हॉबी बतानी है। आप भी बताओ ना, आपकी हॉबी क्या है। नेहा रुक गई। वो बोल ही नहीं पाई। उसकी बेटी फिर पूछने लगी, मम्मी आपको क्या करना पसंद है। नेहा ने जवाब दिया, मुझे पता नहीं। उसकी बेटी मासूमियत से बोली, आप खुद को क्यों नहीं जानती। नेहा टूट गई। किसी और ने नहीं, उसकी अपनी बेटी ने अपनी उसकी खोई हुई पहचान पर सवाल उठा दिया था। उसे एहसास हुआ वो अपने ही जीवन में गायब हो चुकी है। उस रात नेहा देर तक जागती रही। उसने तय किया, मैं खुद को फिर से ढूंढूंगी। अगली सुबह उसने 15 मिनट अपने लिए निकाले। छत पर बैठी, हवा महसूस की और चुपचाप अपने दिल से पूछा, नेहा तुम्हें वास्तव में क्या पसंद है। पहली बार उसे लगा, जिंदगी सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, उसकी भी है। उसने अपनी जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव करना शुरू किया। उसने डायरी में लिखना शुरू किया। रोज 20 मिनट की वॉक करने लगी। हफ्ते में एक दिन अपने लिए मैं टाइम निकाला। अपने सपनों की छोटी छोटी लिस्ट बनानी शुरू करी। अपनी पसंद का गाना सुनने लगी। कभी पेंटिंग करती, कभी किताबें पढ़ती। और सबसे जरूरी, खुद को माफ करना कि वो खुद को भूल गई थी। धीरे धीरे उसकी मुस्कान बदलने लगी। अब वो मुस्कुराती तो थी, लेकिन दिल से, खुश होकर। एक दिन उसके पति ने कहा, नेहा तुम आजकल पहले से ज्यादा चमकने लगी हो। उसने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैं फिर से मैं बन रही हूँ। उसकी सास ने कहा, नेहा तुम्हारे अंदर एक अलग ही खुशी है। उसने कहा, क्योंकि अब मैं सिर्फ घर नहीं, खुद को भी संभाल रही हूँ। एक दिन उसकी बेटी स्कूल से आई और बोली, मम्मी आज टीचर ने पूछा कि मेरी मम्मी क्या करती है। मैंने कहा, मेरी मम्मी घर भी संभालती है और खुद को भी संभालती है। वो बहुत स्ट्रोंग है। नेहा की आंखें भर आई। उसने अपनी बेटी को गले से लगा लिया। उस पर उसने समझ लिया, खुद को संभालना, खुद को प्यार देना किसी भी घर की सबसे बड़ी खूबसूरती है। नेहा कहती है, घर संभालना मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन खुद को संभालना मेरी जरूरत है। और अब मैं खुद को कभी खोने नहीं दूंगी। तो मेरी प्यारी बहनों, ये कहानी सिर्फ नेहा की नहीं है, हर उस औरत की कहानी है जो घर संभालते संभालते खुद को कहीं भूल जाती है। पर याद रखिए, घर संभालना खूबसूरत है, पर खुद को भूल जाना नहीं। आपकी अपनी पहचान है, आपके अपने सपने हैं, और आपकी खुशी आपके लिए उतना ही जरूरी है जितनी किसी और के लिए। हर औरत का दिल बहुत बड़ा होता है और अपने परिवार के लिए सब छोड़ देती है।
अपनी नींद, अपने सपने, अपनी पसंद, कभी कभी तो अपनी पहचान भी। लेकिन आज अगर आप ये सुन रही हैं तो एक बात हमेशा याद रखना, आप सिर्फ घर की जिम्मेदारी नहीं, उस घर की धड़कन है, और धड़कन कभी चुप नहीं रहनी चाहिए। दूसरों को खुशी देना अच्छी बात है, पर खुद की खुशी भी उतनी ही जरूरी है, क्योंकि जब एक औरत खुश होती है तो पूरा घर खिल उठता है। इसीलिए अपने लिए वक्त निकालिए, अपनी पहचान फिर से ढूंढिए, अपने सपनों को फिर से जगाइए, और सबसे जरूरी, खुद को प्यार करना शुरू कीजिए, क्योंकि घर तभी सुंदर बनता है जब उसे संभालने वाली औरत अंदर से टूटी हुई नहीं, बल्कि भीतर से मजबूत और खुश हो। अपने आप को मत भूलिए, आपकी मुस्कान इस दुनिया की सबसे खूबसूरत रोशनी है। तो मेरी प्यारी बहनों, अगर आज की ये बात आपके दिल को कहीं ना कहीं छू गई, अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ी भी हिम्मत दी, थोड़ी भी शांति दी, या अपने लिए जीने की एक छोटी सी वजह दी, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं इसी तरह के नए नए वीडियो लाती रहूंगी, नई नई स्टोरी लाती रहूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।